बाकी ठीक है। आज गिरिराज होटल में राम सुंदर दास जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ जो निर्दलीय 25 जो कैंडिडेट थे वो सारे 25 कैंडिडेट राम सुंदर दास के पक्ष में उन्होंने नामांकन को जो है आ गए हैं और आज होटल में पहुंचकर उन्होंने कहा कि हम राम सुंदर दास जी के साथ हैं। तो इस पर क्या कहना है सर आपका? ऐसा है, जो फर्जी लोग हैं जिन्होंने उनको खड़ा किया उन्होंने ही उनको बैठा दिया। अब लोभ में, लालच में, पैसे में, दबाव में जो लोग ये काम कर सकते हैं उनका कोई बहुत महत्व नहीं है। और उनके साथ कौन लोग थे उनको जनता जानती है और उनके चेहरे के कारण ही लोग वोट नहीं देंगे। उनका ये भी आरोप था कि जो विरोधी हैं चूँकि वो कांग्रेस के परंपरागत वोट को डिफेक्ट करते, तो आरोप ये था कि भाजपा का ये किया धरा है करके। अगर हमारा किया धरा है तो उन लोगों ने वापस क्यों लिया? उनको क्या लालच दी, उनको क्या लोभ दिया, उनके ऊपर में क्या दबाव डाला? तो सरकार का दुरुपयोग कर कर क्या उनको बैठाया गया है क्या? या तो वो उनके लोग हैं और उनके नहीं हैं तो उन्होंने दबाव डालकर, लोभ देके, लालच देके बैठाया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। महंत जी ये भी बोले कि जब ये बात निकल के आ रही थी कि महंत जी को मठ में रहना चाहिए, मंदिरों में रहना चाहिए, राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उन्होंने योगी जी का उदाहरण दिया कि जब योगी जी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं करके। वो तो स्वयं बोल रहे हैं कि मैं रायपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने स्वयं कहा, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। और वो जयपुर से, वो पामगढ़ से चुनाव लड़े हैं, तो यहाँ से वो जब चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते तो जनता उनको क्यों वोट देगी? वो ये कह रहे हैं पब्लिक से कि 7 बार आपने, हर चीज़ का जवाब नहीं दूंगा तुमको, जो हर चीज़ मत पूछो। वो एक बार मुझे चुनिए ये कह रहे हैं, वो 7 बार आपने ब्रिजमोहन। और जब वो बोल रहे हैं कि मेरे को रायपुर से लड़ना ही नहीं है, ज़बरदस्ती मेरे को कांग्रेस लड़ा रही है, तो जनता क्यों उनको वोट देगी? और रायपुर के विकास में उनका क्या योगदान है? ये थे दक्षिण के विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जो अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं की टीम के साथ हम काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सारे कार्यकर्ता जो लगातार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप देखते रहिए द रायपुर टाइम्स। हम हैं दक्षिण विधानसभा में जहां भारतीय जनता पार्टी के ब्रिजमोहन अग्रवाल जी सघन जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि क्या पोजीशन है और दक्षिण विधानसभा क्या कहता है इस बार। देखिए, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी करीब बहुमत से जीतेगी। और रही बात दक्षिण विधानसभा की, दक्षिण विधानसभा में भी हम कम से कम 1 लाख मतों से विजयी हासिल कर रहे हैं। 1 लाख मतों। महंत जी चूँकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और वो बोले कि मेरे पक्ष में पूरा बयार है, इस बार जनता बदलाव चाहती है। देखिए, महंत जी तो आपको मालूम होगा कि महंत जी चापा जाने के लिए इच्छुक थे और जो हाईकमान से उन्होंने आग्रह भी किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको चापा जाने से दिया जाए, लेकिन उनको इच्छा पूरी नहीं की गई और बेमन से वो चुनाव लड़ रहे। तो अब देख सकते हैं कि बेमन से जब आदमी चुनाव लड़ता है तो किस स्थिति में आदमी रहता है। आप क्या कहते हैं इस बार क्या लग रहा है दक्षिण विधानसभा? इस बार भैया 100 में 100% हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं, बस इतना ही बोलना चाहते हैं। प्रत्याशी है ना, और वो अजय थे, अजय है और अजय रहेंगे। और बाकी ठीक है। Three, two,